आज मैं प्याज के उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने प्रमाण के साथ में। एक ऋषि थे, एक गैया रखे थे और उनके गुरु के द्वारा एक सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरु जी के बताया नियम कर्मानुसार प्रत्येक दिन ऋषि एक गाय थी, उसको काट करके 11,088 टुकड़ा में बांट करके और उस टुकड़ा को रख करके गंगा स्नान करके आते थे और उसी को सकल समिधा वगैरह मिला करके 11,088 टुकड़ा को गाय के मांस को हवन करते थे। जब 11,088 टुकड़ा का आहुति पूर्ण हो जाता था तो गैया फिर खड़ा हो जाती थी। इस तरह से नित्य प्रतिदिन नियमानुसार कुछ क्रम तक उसको करते रहे। एक दिन अचानक 11,088 टुकड़ा करके गौ माता के मांस को टुकड़ा कर रख करके गंगा स्नान कर गए। वहाँ से आकर के मेखला आदि पूजन करके समिधा को कुंड में करके अग्नि आवाहन करके और हवन प्रारंभ किए। उसमें एक टुकड़ा कम हो गया। ऋषि को बहुत चिंता हो गया, उद्वेग आ गया कि आज तो मुझे गोवध का हत्या लग जाएगा। इसी चिंता में ऋषि क्रोधित हो गए, अपने पत्नी को बुलाए, बोले कि इसमें एक से एक मांस का टुकड़ा कम हो रहा है, मुझे गो हत्या का दोष लग जाएगा। इसमें से एक टुकड़ा कहाँ गया? उनका पत्नी बोली कि मैं देखने गई, हमें लोभ लग गया, उसमें से एक टुकड़ा लाई और बना दी। उसमें से आधा मैं पा गई हूँ और आधा आपके लिए माटी के पात्र में रख दी हूँ। ऋषि को अति क्रोध आया और अपने पैर से उस माटी के पात्र में जो गाय का मांस रखा हुआ था, एक पैर मारे, वहीं से प्याज का उत्पत्ति हो गया। प्याज का उत्पत्ति होने के बाद आहुति उनका पूर्ण हुआ, गाय उठ के खड़ा हो गई। ऋषि गो हत्या से वंचित हो गए। फिर इन्होंने सोचा कि हमारे पत्नी तो हम पानी ग्रहण करके लाए, हमारी पत्नी तो ऐसा विचार का नहीं हो सकती है, इसमें कारण क्या है? ऋषि किसी से नहीं पूछे, अपना ध्यान में मग्न होकर के बैठ करके विचार करने लगे, उनके बारे में जानकारियाँ लेने लगे। तो ऋषि ध्यान में मग्न होकर के देखते हैं कि यह कन्या कैसी है। तो कन्या वैसी थी कि ऋषि का जो पत्नी थी, इसका जन्म जो हुआ था एक कसाई के बीज से हुआ था। कसाई ने वो कन्या के माँ को गर्भधारण कराया और उसी से उस कन्या का जन्म हुई। ऋषि को ये दृष्टि में आया, वो समझ गए कि ये वरण शंकर है और गौ मांस भक्षी है। इसमें कारण था कि ऋषि के पत्नी जो थी, उनके माँ के यहाँ एक नौकर कसाई रहता था और किसी कारणवश उससे समागम हो गया, जिससे जिस पुत्री का जन्म हुआ और ऋषि के साथ विवाह हो गया। उसी दिन से पत्नी का परित्याग करके मुनि जंगल के तरफ प्रस्थान कर गए तपस्या के लिए। तो मित्रों, प्रमाण के साथ यही कहूँगा, ये गाय जो है उसको पूरे भर पेट खिला दीजिए, पूरा परिपूर्ण आहार से उसको पेट को पूरा भर दीजिए। इसके बाद देखिएगा कि वाम भाग में थोड़ा जगह खाली रहता है, कितना ही खिला देंगे थोड़ा वाम भाग में खाली रहेगा, उसी जगह का मांस का टुकड़ा है जो प्याज है। तो शास्त्रों में प्याज खाना वर्जित कहा गया है। ऋषि महर्षि साधु संत जो वैष्णव परिवार से हैं, वैष्णव संप्रदाय से हैं, शिव भक्त है, परम ज्ञानी है, वो गाय के मांस का और प्याज के विषय में जो जिनको जानकारी है वो उसका दुर्गंध भी लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए संयम से रहें, जितना हो सके वंचित रहें। बोलिए प्रेम से गौ माता की जय। हर हर महादेव। बम शिव।